मज़ीद इसको चाहते हैं कि मैं आपको इससे ज़्यादा खुल के बताऊँ, एलेबरेट करूँ और मज़ीद डिटेल में इसका आपके साथ शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑलवेज़ रेडी। आप मुझे किसी वक्त भी जब भी आपको सूल हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँगा। और इसके बाद आपने जब ये सेकंड स्टेप भी अचीव कर लिया, आपने अपना एक होमवर्क कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल लाजमी देखना है उन 5 कंपनीज को जिनको आपने लिस्ट डाउन किया। उनकी वेबसाइट भी देखनी है, उनका यूट्यूब चैनल भी देखना है, और उस पर वही प्रोसेस आपने उसी सारे SOP को फॉलो करना है जो मैंने अभी आपसे पिछली वीडियो में शेयर की कि ये आपने एनालिसिस करना है, बड़ा डीप एनालिसिस, क्योंकि इस एनालिसिस की ज़रूरत इसलिए है कि आपने इसी स्टेज पे मेक और ब्रेक वाली बात है कि या तो आप उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ टर्नकी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फिर आप नहीं करेंगे। तो आपने वीडियोस को बड़े थॉरली उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये जो वीडियोस हमें दिखाई गई हैं, ये वीडियोस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ये वाक़ई इसी कंपनी ने ही डिज़ाइन किए थे, इस कंपनी की टीम्स ने ही बनाए थे, और इन्होंने ही इसकी परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट की है, इंटीरियर डिज़ाइन इन्होंने ही किया है। अगर तो किया है वेल एंड गुड, फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, और अगर आप फ़ौरन उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जॉब दे देंगे। और अगर नहीं किया है तो उस कंपनी को आपको चाहिए कि बाकायदा तौर पे अपने सर्कल में भी बताएं कि भाई ये जो है एक ज़बरदस्त किस्म का स्कैम है जो मैंने अपनी मेहनत से अपना होमवर्क करके मैंने अपने आप को बचाया। तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपने सर्कल को भी इस चीज़ से बचाएं। तो अच्छा, इसके बाद जनाब जब ये 3 बुनियादी आपने स्टेप्स ले लिए और आपने अपना ड्यू होमवर्क भी काफ़ी हद तक कर लिया, अभी अगला स्टेप ये है कि आपने जिस भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को डिसाइड किया कि लेट से मैं इन 5 कंपनी में से इस एक कंपनी को हायर करता हूँ। लेट से मैं पॉजिटिव नोट में बात करूँ कि आप लेट से हमारी कंपनी को, हमारे कंस्ट्रक्शन ब्रांड को, आप ग्लोरियस बिल्डर्स को हायर कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर फौरी तौर पे हमें कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड नहीं करना है। आपने सबसे पहले हमसे क्या डिमांड करनी है कि आप कहेंगे कि वकास आप मुझे अपने कंपनी के ऑफिस में ब्रीफिंग भी दें पहले, और फिर जितने भी मटेरियल्स जो कि ग्रे स्ट्रक्चर मटेरियल्स हैं, जो कि फिनिशिंग मटेरियल्स हैं, इन सब मटेरियल्स को मुझे आप प्रेजेंटेशन दें कि आप कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इनका ग्रेड क्या होगा, कंपनी कौन सी है, ब्रांड कौन से हैं, इनके साइजेस क्या हैं, इनके अंदर जो उसमें डिटेल नॉलेज है, जो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स हैं वो मुझे बताएं। लाइक जैसे अभी हम क्रश के प्लांट पर ही जा रहे हैं, तो क्रश कहने को तो एक आम सा एलिमेंट है, एक आम सा हिस्सा है ग्रे स्ट्रक्चर प्रोसेस का, लेकिन इसकी बहुत सारी अफादियत है। ये पानी कितना जज्ब करती है, ये कौन सी सोर्स से आ रही है, इसका ग्रेड कौन सा है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसका जो क्रश के जो एग्रीगेट के जो पीस हैं वो उनका साइज़ क्या है, आया वो साइज़ मेरे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने वही साइज़ वही ग्रेड रिकमेंड किया हुआ है, या मतलब आप सिर्फ पैसे बचाने के लिए कोई आम सी क्रश ख़रीद के डाल रहे हैं जिसका साइज़ भी आउट है, जिसका ग्रेड भी ये नहीं है। क्योंकि अब ये मैं आपको उधर क्रशिंग प्लांट पे पहुंच के इसके मतलब मज़ीद डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो करेंगे, और जो क्रशिंग प्लांट वाले साहब हैं उनसे भी इसके मतलब उनका भी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, और हम अपनी ये सारी वर्किंग भी आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर बताएंगे। तो आपने मुझसे हर चीज़ के बारे में, रेत है तो मैं कहाँ से सोर्स कर रहा हूँ और मैं किस क्वांटिटी में ले रहा हूँ, किस क्वालिटी में ले रहा हूँ, आया मेरे पास ऑफिस में सैंपल है तो आपने वो सैंपल्स भी देखने। इसी तरह ईंटें हैं, स्टील है, पाइप्स हैं, शटरिंग है, देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। और इसी तरह फिर आप फर्दर फिनिशिंग आइटम्स में जाते हैं जहाँ पे पेंट है, फॉल सीलिंग है, और इसके अलावा लाइट्स हैं, टाइल्स हैं, मार्बल ग्रेनाइट है, सैनिटरी फिटिंग है, किचन के डोर्स हैं, वैसे दूसरे डोर्स हैं, किचन का सेटअप है सारा। तो आप ये सब चीज़ें आपने हमसे इंसिस्ट करना है कि मुझे सब चीज़ें देखना है पहले। जो आपने हमसे वर्बली तो पूछ लिया, आपने हमें कंसीडर भी कर लिया कि आप हमें अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं, लेकिन आपने उससे पहले इन ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपने ये सारी चीज़ें जो हमने वर्बली क्लेम की हैं कि हम प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स लगा रहे हैं, तो आपने हमसे उनके सैंपल्स देख लिए।
जब आप सैंपल्स देख लेते हैं तो आपने उनकी पिक्चर्स ले लेनी है, वीडियो, बच्चों को कहना है उनकी वीडियो बना के रख लें, सेव कर लें, ताकि आपने हर स्टेज पे अपने आप को सिक्योर करना है। मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट, ये आपका एक फैमिली एसेट है जो आपकी अगली जनरेशन्स के काम आता है। नॉर्मली पाकिस्तान में देखा गया है कि एक दफ़ा एक फैमिली घर बनाती है तो 25 से 30 साल बाद दूसरे घर की बारी आती है, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, शादी होती है। नॉर्मली कई दफ़ा बच्चे माँ बाप ने एक और प्लॉट लिया होता है तो बच्चों को एक छोटा घर वहाँ पे बना दिया जाता है, 5 मरला या 10 मरला का। इस तरह की तरतीब भी सामने आती है। तो आपने अपनी कम अज़ कम देखना है कि ये जो चीज़ें जो जिन अज्जा से, जिन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल से मिलके मेरा घर बन रहा है, मेरी फैमिली के लिए एक प्रॉपर्टी बन रही है, ये आया एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है भी कि नहीं है, वो डेफिनेटली बातों से तो साबित नहीं किया जा सकता। वो आपने हमसे, मैं बार बार इसलिए अपना जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बजाय मैं ये कहूँ कि किसी से आप जाके ये चीज़ें डिमांड करें, वो ऑकवर्ड लगता है। मैं खुद अपने आप को ये पेश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा बेसिकली ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो वर्ल्ड क्लास प्रोसीजर है, जो हमने मैं क्योंकि दुबई में मल्टीनेशनल्स के अंदर जॉब भी कर चुका हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ऑस्ट्रेलिया में भी ड्यूरिंग स्टडीज़ भी मैं पार्ट टाइम जॉब्स भी करता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी। तो मुझे वहाँ से जो हमने बिज़नेस एथिक्स या जो नॉलेज लिया है या जो काम का तरीकाकार, डिसिप्लिन सीखा है, कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए भी वो सारी वर्ल्ड क्लास और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सारे प्रोसीजर्स को और वर्कमैनशिप स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया जाए। अपनी कंपनी की हद तक तो मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर भी रहे हैं। उसके बाद आपने ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स, ये चौथे स्टेप के तौर पे आपने हमारे ऑफिस में हमसे, 5वां स्टेप है, चौथा स्टेप था कि आपने वर्बली हमसे हर चीज़ की ब्रीफिंग लेनी है, और 5वां स्टेप होगा कि आपने हमसे इन सारी चीज़ों की, बिल्डिंग मटेरियल्स के सैंपल्स देखने और उनको पिक्चर्स और वीडियो लेके उनको वहाँ की हद तक लॉक कर लेना कि ये हमारे ऑफिस में डिस्प्ले पर मौजूद है। उसके बाद आपने सेम डे हमसे डिमांड करना है कि ठीक है जनाब, आपकी वर्बल ब्रीफिंग भी बहुत अच्छी है और आपकी सैंपल्स भी ऑफिस में पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप हमें अपने 3-4 प्रोजेक्ट्स दिखाएं डिफरेंट, को 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, जो ग्रे स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ स्टेजेस पर हों, कोई फाउंडेशन हो, कोई फर्स्ट स्लैब तक हो, किसी का प्लास्टर हो रहा हो, किसी में फॉल सीलिंग और पेंट हो रहा हो, किसी प्रोजेक्ट में दरवाजे लग रहे हों, लाइट्स लग रही हों, इंस्टॉल हो रही हों, किसी में गेट लग रहा हो, ताकि ये सारी डिफरेंट स्टेजेस हम काम होता हुआ देख सकें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जब प्रोजेक्ट पे हमारे किसी सुपरवाइज़र के साथ आप प्रोजेक्ट विज़िट करने जाएंगे तो आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाके अभी आपने इसको पीछे जो है सारी चीज़ों को वेरीफाई करना है कि जो हमने वेबसाइट पे अपने क्लेम किए हुए हैं, जो हमने यूट्यूब वीडियोस में आपको वीडियोस दिखाई हैं, जो हमने सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स या वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जो हमने आपको अपने ऑफिस में वर्बल ब्रीफिंग दी और हमने आपको सारे सैंपल्स दिखाए बिल्डिंग मटेरियल्स के, ग्रे स्ट्रक्चर के भी और फिनिशिंग फेज़ के भी। अब वो स्टेज आ गई है कि आपने हमारी कंपनी के ही 4-5 प्रोजेक्ट्स देखे जहाँ पे आपको रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया, शटरिंग, लकड़ी, फॉल सीलिंग, तारें, लाइटें, बाथरूम्स, लैंडस्केप, इवन घास, इवन लॉन बनते हुए, पैटियो बनता हुआ, बारबेक्यू एरिया बनता हुआ, आपको सब कुछ नज़र आ जाए। जब आपको नज़र आ गया तो आपने ये एक अल्टीमेट स्टेज आपने अचीव कर ली कि आपने देखा कि पहले स्टेज से लेके इस लास्ट स्टेज तक इस कंपनी के, मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, कि ग्लोरियस बिल्डर्स के सारे क्लेम बिल्कुल मैच कर रहे हैं और एक ही सीक्वेंस में है। जो क्लेम फर्स्ट स्टेज पे था वही क्लेम 5th स्टेज पे भी है। तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को एक प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट कंपनी साबित करने में कामयाब हो गए। आपको इस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि अभी आपके पास बिल्कुल कोई भी फियर फैक्टर नहीं रहा, आपके जहन में किसी भी किस्म के खदशात नहीं रहे, आपको भी किसी भी किस्म की जहनी कोफ्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने क्योंकि एक ड्यू प्रोसेस किया है, एक लंबा होमवर्क किया है, अपनी चेकलिस्ट को आपने अच्छे तरीके से जो है वो फिल किया है, उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो
100% अभी मुतमिन हो गया हूँ और वी आर टोटली कम्प्लीटली सेटिस्फाइड. नाउ वी आर प्लानिंग टू टॉक अबाउट द रेट्स. ये सर अभी बड़ी मज़ेदार बात आ गई कि जब हम लाहौर से निकले थे और हमने वहाँ पे बात की थी कि क्लाइंट्स सबसे पहले रेट की बात करते हैं. अब आप देखें कि मैं आपसे बातें करता, वीडियोस बनाता सरगोदा के करीब पहुँच गया हूँ. तो अब वो बारी आई है कि जहाँ पर रेट की बात हो रही है. तो मेरा शुरू में भी यही एम्फेसिस था कि रेट पूछना, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लेना, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लेना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ़ी कॉस्ट लेना, सब कुछ बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं. कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं है. किसी किस्म का जिससे पूछा जाए या हमसे पूछा जाए तो हम बुरा नहीं मनाते हैं. ना ये गलत क्वेश्चन है, ना ये बंदा कहे कि ये अजीबोगरीब सी बात है, ऐसा नहीं है. लेकिन इसका सीक्वेंस है वो गलत है. इसकी पोजीशन लास्ट होनी चाहिए. हमारे पास 95% केसेस में इस सवाल की जो एक्चुअल इसकी पोजीशन है वो नंबर 1 है, जो कि अभी आप देख लें कि इसकी पोजीशन मेरे हिसाब से आखिरी, क्योंकि आखिरी पोजीशन इसलिए है कि अभी आप हो चुके हैं सेटिस्फाइड. अभी आपने ड्यू होमवर्क भी कर लिया और आपको पता चल गया कि आप एक बेहतरीन कंपनी जो अपने जिसका कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं है, जिसने जो क्लेम किया है, जो उसने यूट्यूब पे दिखाया है, वेबसाइट पे दिखाया है, ऑफिस में दिखाया है, वही कुछ दूसरे 5-6 प्रोजेक्ट जो हमने विज़िट किए हैं सब पे वही कुछ एप्लीकेशन भी हो रही है, एग्जीक्यूशन के स्टैंडर्ड्स भी वही हैं, वर्कमैनशिप के स्टैंडर्ड्स भी वही हैं. अच्छे तरीके से नफासत से काम हो रहा है. जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है, वर्कमैनशिप को मॉनिटर किया जा रहा है, सुपरविजन अच्छी हो रही है, प्लास्टर्स को पानी अच्छे तरीके से लग रहा है. तो मटेरियल भी सेम वही हैं जो पहले दिन हमने यूट्यूब पे देखे थे और फिर ऑफिस में देखे थे और फिर वो बाद में साइट्स पे भी देखे और उनको अप्लाई होते भी देखा. तो अभी आप कहते हैं ओके फाइन, फेयर इनफ, आउट ऑफ दीज 5 कंपनीज जहाँ से हमने गूगल से नंबर्स लिए थे या वेबसाइट एड्रेस लिए थे, तो हमने ये कंपनी को सिलेक्ट कर लिया. लेट्स से आपने हमारी ही कंपनी को ग्लोरियस बिल्डर्स को सिलेक्ट कर लिया है.